हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैंसर के लिए। सो देखते हैं कैंसरियंस के लिए कैसा रहने वाला है बाकी का महीना। कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल आउट कर चुकी हूँ टू सेव टाइम, और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। उसके अलावा अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैंसरियंस का टाइम कैसा रहने वाला है बाकी के महीने में। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। वाओ, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड रहेगा आपकी लाइफ में आपके लिए, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको ब्लॉक रख रही थी, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल ब्लॉक्स जो थे, आप उनसे फाइनली दूर हो जाओगे। होल्ड ऑन। यप। तो मुझे लगता है कि जैसे कुछ चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं आप खुद अपना ब्लॉक बन रहे थे, अपना खुद रास्ता जो है वो ब्लॉक कर रहे थे इन वन वे और द अदर। तो वो रियलाइजेशन मुझे लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आ रही है। जो भी आपके ब्लॉक्स थे, जो भी चीज़ें आपने खुद से सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में थे, चाहे वो लव लाइफ को रिलेटेड हो, चाहे वो काम के मामला से रिलेटेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। अब वो टाइम होगा जहाँ पे आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए हर वो रिस्ट्रिक्शन जो आपने खुद पे लगाई हुई थी, रिलेशनशिप पे नहीं जाना, या ये नहीं करना, वो नहीं करना, लव लाइफ अच्छी नहीं होती है, फ्रेंड्स अच्छे नहीं होते, जो भी आपने सेल्फ इम्पोज जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपने खुद पे लगाई हुई थी और जिसकी वजह से आप अपने रास्ते को खुद ही ब्लॉक कर रहे थे, वो मुझे लगता है कि आप अपने ब्लॉक्स जो हैं वो हटा दोगे और काफ़ी हद तक अब आप उस राह पे चल पड़ोगे जहाँ पे आपको वो सब मिलेगा जहाँ जो आप चाहते थे हमेशा से। लेकिन शायद आप खुद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि ऐसी क्या चीज़ आपको करनी है जिससे आपकी लाइफ में वो चेंजेस आ सकें। तो अब आपको रियलाइजेशन काफ़ी हद तक वो हो जाएगी। काफ़ी हद तक सेल्फ ग्रोथ का पीरियड यही रहेगा आपके लिए, और आप काफ़ी चीज़ें लर्न करोगे इस टाइम में। काफ़ी चीज़ों से आप वॉक अवे भी करोगे इस टाइम के अंदर। और हो सकता है कि कुछ लोग जो आपको ब्लॉक किए हुए थे, एज एन के आपका जिनके साथ रहना, जिनसे बातचीत करना, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में आपको लगता था कि और आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ऐड हो रही है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से भी आप बेसिकली अपने आप को दूर कर लोगे। रिलेशनशिप्स हो सकते हैं कुछ ऐसे आपकी लाइफ में जिससे जिनका आपकी लाइफ में होना वॉज नथिंग मोर देन अ ब्लॉक। तो शायद वो रियलाइजेशन भी आपको आएगी, और आप जो चाहते हो, शायद आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में एक सुकून हो, एक पीसफुल सिचुएशन रहे जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट हो आपकी लाइफ में। तो वो मुझे लगता है कि अब आपको रास्ता समझ आ जाएगा कि कौन से रास्ते पे चलते हुए आप अपनी लाइफ वैसे रह सकते हो, वैसे जी सकते हो जैसे आपका हक है, जैसा आपका राइट है। तो कहीं ना कहीं आपकी एक अवेकनिंग या रीबर्थ कह सकते हैं हम, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा आपकी वर्थ, जहाँ पे आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, आपको क्या क्या चीज़ें आप गलत करते आए हो, क्या क्या चीज़ें आपको अपने अंदर बदलनी है, जिसके बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ सकेंगे। सो इस तरह का टाइम रहेगा आपका बाकी का। और लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। देखते हैं और क्या है आपकी लाइफ में आने वाला इस टाइम के अंदर। मुझे लगता है कि अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो काफ़ी हद तक शायद आपने अपने आप को एक ऐसे इंसान के लिए रोका हुआ था किसी और रिलेशनशिप में जाने से, जो कि ऑलरेडी किसी और के साथ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फिर उसने आपको होल्ड पे रखा हुआ था। अगर ऐसी सिचुएशन थी तो वो इंसान आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ को इम्बैलेंस कर रहा था। तो वो चीज़ आपको फाइनली, आपका दिमाग खुल रहा है उस चीज़ को लेकर, और आप रियलाइज़ कर पा रहे हो कि नहीं, यू हैव टू मूव ऑन। आपको वो ब्लॉक छोड़ना है, आपको उसका एक ऑप्शन या उसकी चॉइस नहीं बनना। आपको चाहिए था कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान हो जो आपको वैल्यू करे, प्यार करे, रिस्पेक्ट करे। लेकिन यहाँ पे इस इंसान के साथ रहते हुए शायद अब आपको बुरी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि मैं क्या हूँ इस इंसान के लिए। तो वो चीज़ शायद आपके अंदर एक एक चेंज लेके आए, जो कि आप डिसाइड करोगे कि नहीं, आई नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन। मुझे इस इंसान से दूर जाना है, मुझे वो इंसान चाहिए जो मुझे वैल्यू करे, जो मुझे प्यार करे, जो मुझे रिस्पेक्ट करे। तो मुझे लगता है कि आपको उस तरह की कोई चीज़ होने वाली है, स्टार्टिंग में ही ऐसा कुछ हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुका हो, जहाँ पे आपको रियलाइज़ हुआ हो कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई और था या है, और आपका दिल करेगा जिसकी वजह से कि आपको ऐसे कनेक्शन में नहीं आना जहाँ पे आप उसके लिए एक एक साइड पीस हो। जब उसका दिल करेगा बात करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा।
बात नहीं करेगा। तो इस तरह की सिचुएशन में अगर आप थे तो मुझे लगता है कि अब आपका दिल भर आएगा उस सिचुएशन से और आपको बुरा फील होगा खुद के लिए, और जिसके बाद आप अपना डिसीजन लोगे कि यू नीड टू वॉक अवे फ्रॉम इट। अच्छा, मुझे लगता है कि आप हमेशा से इस चीज़ में स्टक इसलिए रहे क्योंकि आपको फियर ऑफ द अननोन था। आपको लगता था कि कहीं मैं सिंगल ना रह जाऊँ, वरना इस तरह की बुरी सिचुएशन में कौन रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको खुद फियर था कि ये ना हो कि मेरी लाइफ में बाद में कोई आए ही ना। लेकिन अब आप रियलाइज़ करो कि इससे तो बेहतर ही होगा जो भी होगा। तो वो चीज़ आपको बेसिकली मोटिवेट कर रही है टू मूव ऑन, और फिर आप मूव ऑन करते हो टूवर्ड्स योर सोलमेट। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी आपकी लाइफ के लिए। और ऐसा नहीं है कि आपने कभी पहले कोशिश नहीं की इसके लिए, मुझे लगता है कि आपने हमेशा किया, लेकिन क्योंकि आपके अंदर फियर था, एक डर था कि कहीं मैं सिंगल ना रह जाऊँ, तो वो फियर हमेशा आपको रोक देता था इस कनेक्शन में रहने के लिए। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होगी कि आप ऐसे बुरी सिचुएशन से निकल पाओगे। सो देखते हैं कौन से कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे इस टाइम में। ब्लैक फ्रॉम रिचनेस, फाइंड रिचनेस फ्रॉम द डार्क नाइट। हर रात के बाद सुबह होती है, कुछ इस तरह की एक वो चीज़ होती है ना, कुछ आई एम नॉट इनटू दोज काइंड ऑफ, वो जो पोइटिक काइंड ऑफ चीज़ें जो होती हैं, वो उस तरह की चीज़ें में मुझे एज सच इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैंने सुना हुआ है ऐसे करके कुछ कि रात के बाद सुबह होती है, एज इन के जब आप अपने रॉक बॉटम हिट करते हो अपनी लाइफ में, कहीं भी जहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत ही बुरा हो जाता है, तो उसके बाद यू हैव नथिंग टू लूज देन। आपकी लाइफ में या तो अच्छा होगा, या तो कुछ गेन करोगे, या फिर जैसा है वैसा ही रहेगा। सो इट्स गोना बी दैट काइंड ऑफ टाइम फॉर यू, जहाँ पे आप ये डिसाइड कर रहे हो ना कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे इस रिलेशनशिप से, इस कनेक्शन से निकलना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा थे तो आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी टॉक्सिक रही हो, फाइनली अब आप डिसीजन ले रहे हो कि नहीं, आपको इससे वॉकआउट करना है, आप इससे बेहतर डिजर्व करते हो, और वो डिसीजन शायद आप ले रहे हो। तो मुझे लगता है कि फाइनली आपने इतना बुरा फेज जो देख लिया, उसके बाद इससे बुरा कुछ नहीं होगा, तो डेफिनेटली इससे अच्छा ही होगा। नंबर 28 हो सकता है 28 के टाइम पे, 28 के टाइम पे आपकी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन आप अपनी लव लाइफ से रिलेटेड लो। रोज नंबर 6 अगैन, अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप अपने सोलमेट कनेक्शन की तरफ बढ़ोगे इस टाइम के अंदर, जो कि आपको ये इंसान आपका सोलमेट नहीं था, जिसके साथ आप काफ़ी टाइम आपने वेस्ट किया, या जिसकी वजह से आप अपने आप को ब्लॉक रखे हुए थे, ये इंसान आपका सोलमेट नहीं था। अब आप जिस कनेक्शन में जाओगे वो इंसान आपका सोलमेट होगा। और रोज़ कलर और ब्लैक कलर आपके लिए लकी रहेगा। उसके अलावा कार्ड्स में है हमारे पास, टेक अ चांस ऑन लव, व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज फॉरएवर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आप किसी एक इंसान को प्यार करते हो और उसमें कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व नहीं है, तो मुझे लगता है कि शायद आपको ये फियर है कि आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी इस कनेक्शन को लेकर। अगर ऐसा फियर है तो मुझे लगता है कि आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपका, इन दैट सिचुएशन, ये इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आपका सोलमेट होगा। अगर तो आपका मेंटल ब्लॉक्स, फिजिकल ब्लॉक्स, इमोशनल ब्लॉक्स जो हैं वो फैमिली के डिसीजंस को लेकर है, या आपको लगता है कि उनकी फैमिली नहीं मानेगी, आपकी फैमिली नहीं मानेगी, और आपको कहीं ना कहीं वो कनेक्शन ऐसा लगता है कि ये ना हो कि इम्बैलेंस हो जाए फ्यूचर में, तो नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन अगर आप ही इसकी लाइफ में हो और आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही इंसान है, और ब्लॉक्स जो हैं वो आपके आउटसाइड से आ रहे हैं, आपके इंटरनल ब्लॉक्स नहीं थे, ना ही एक उस इंसान के साथ थे, तो डेफिनेटली ये इंसान आपका सोलमेट है। तो मेक श्योर कि आप इस कनेक्शन को लेकर, अगर स्पेशली बहुत डीप एंड स्ट्रांग लव है दोनों के दरमियान में, तो आपको चाहिए कि आप इस लव लाइफ के डिसीजन को स्टैंड बाय करो, और कोशिश करो कि आप अपने लव का साथ दो इस टाइम के अंदर, बजाय इसके कि आप अपनी फैमिली या किसी और चीज़ का साथ दो। सो देखते हैं moon cycles. Notice how the moon affects your energy and manifestations, and capitalize upon these cycles. अच्छा, आपके लिए मून साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जैसे न्यू मून जो होता है और फुल मून का जो टाइम होता है, हर महीने में जो 2 दफ़ा इस तरह से न्यू मून और फुल मून आता है, तो ये टाइम स्पैन जो होता है ये आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। आपके मूड स्विंग्स, आप इसको अगर पैटर्न्स को नोटिस करोगे तो वो आपके हर दफ़ा सेम टाइम पे सेम आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही होंगी। स्पेशली अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, इन दैट सिचुएशन भी आप इन मून साइकिल्स को यूज़ करते हो मैनिफेस्ट अगर आप करोगे तो आपके लिए जल्दी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहोगे। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली सपोर्ट ना हो इस कनेक्शन को लेकर। इन दैट सिचुएशन शायद आपका जो पर्सन है वो किसी और रिलीजन से बिलोंग करता हो, और कहीं ना कहीं वो एक मेंटल ब्लॉक है इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन अगेन आपका लव लाइफ का डिसीजन, लव को चूज़ करना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अदर देन दैट, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी, मतलब प्रैक्टिकल रहते हुए डिसीजन लो अपनी लाइफ में। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, वो तो मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव
टाइम रहेगा आप लोगों के लिए ये। और लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप अगर आप अपने लव लाइफ का डिसीजन ले रहे हो तो हो सकता है कि शादी करके आप, अगर आपकी सपोर्ट है फैमिली की या नहीं है, मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन के साथ चाहे फिजिकल ट्रैवल करो या ना करो, लेकिन आप अपनी लाइफ के एक डिफरेंट फेज़ की तरफ ज़रूर चल पड़ोगे। एक नई जर्नी जो है वो आप ज़रूर स्टार्ट कर रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड रहेगी, बहुत ही पॉजिटिव रहेगी, जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी है। बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। इस टाइम पे आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने डिसीजन के ऊपर यू हैव टू स्टैंड टॉल फॉर योर डिसीजन। और अपना जो भी आपने डिसीजन लिया, यू नीड टू नो वन थिंग कि वो सही डिसीजन होगा। चाहे आपका किसी एक इंसान को छोड़ना है, चाहे आपका किसी एक इंसान को चूज़ करना है, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो राइट नाउ वो आपके लिए बेटर है। आपने जो बुरा टाइम देखना था या फेस करना था वो आप कर चुके हो। अब जो भी होगा आपकी लाइफ में वो इससे बेहतर होगा जो आपने अभी तक अपनी लाइफ में सफ़र किया। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।